channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to the third part of sound. So today we are going to read about echo and I would try कि आज इसी पार्ट में मैं पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर दूं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको भूलिएगा मत और शेयर कीजिएगा. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो echo का मतलब बच्चों होता है रिपीटेशन ऑफ साउंड. जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है ना, आप लोग माइंड करना, लाइक बेसिकली अभी देखो दिवाली आ रहा है. नॉर्मली दिवाली का जब हम सफाई करते हैं रूम के, जब सारे सामान को हम लोग बाहर रख देते हैं और कुछ भी बोलते हैं तो आवाज कैसे एको होता है ऑब्वियसली होता है. आप सब माइंड किए होगे, ये सब चीजें आप सब ऑब्जर्व किए होगे. एको का मतलब एक बार आप लोग कुछ बोले तो वो आवाज आपका बार बार रिपीट होगा, 2 से 3 बार वो आवाज आप लोगों को सुनाई देगा. सो उसको हम लोग बोलते हैं एको. सो एको एक्चुअली होता है रेपिटेशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड. ओरिजिनल साउंड मतलब आप लोग जो अपने मुंह से आवाज निकाले, ठीक है, वो फिर रिपीट होगा. तो ओरिजिनल साउंड मतलब आप लोग जो आवाज क्रिएट कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो वो, और रेपिटेशन उसका होगा मतलब वो आवाज रिपीट होगा. विच इज हर्ड आफ्टर द साउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. यहाँ पर बोल रहा है एको जो हम लोग सुनते हैं या हम लोगों को जो एको सुनाई देता है उसमें क्या होता है, मेनली जो ओरिजिनल साउंड होता है बच्चों. ओरिजिनल साउंड मतलब जो साउंड हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं. जैसे कि सपोज ये एक छोटी दीवार है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको बोल सकते हैं क्योंकि आवाज़ यहाँ पर आके यहाँ से टकराएगा और टकराने के बाद आवाज़ रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा. तो जब हमारा ओरिजिनल साउंड कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होता है तो हम लोगों को क्या सुनाई देता है, हम लोगों को एको सुनाई देता है. ओके, सो एको इज अ रिपीटेशन ऑफ ओरिजिनल साउंड. ओरिजिनल साउंड का ही रिपीटेशन है. वो कब सुनाई देगा, जब ओरिजिनल साउंड कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस में रिफ्लेक्ट होके वापस जाता है. सो यहाँ पर एग्जांपल मैं लिखी हूँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस का. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में आप लोग कोई भी हाई राइज बिल्डिंग ले सकते हो, टॉल बिल्डिंग, क्लिफ हो गया, ठीक है, क्लिफ हिल टाइप बोल सकते हो आप लोग, हिल ले लो, मतलब जितने भी बड़े बड़े लंबे से चौड़े से जो सरफेस होते हैं ना उसको आप लोग नॉर्मली रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले सकते हो. और एक और है इसमें कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग यहाँ पर लेंगे वो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि पोरस और सॉफ्ट होगा तो वो तो एब्जॉर्ब कर लेगा. तो एकदम हार्ड होने चाहिए वो लोग एंड गुड रिफ्लेक्टर होने चाहिए. अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा चीज़ एको सुनने के लिए जो हम लोगों को दरकार है ये है that we can hear the echo only if reflected sound reaches our ear after 1/10 of a second. इसका मतलब क्या, देखो एको सुनने का अभी तो मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को तो नहीं सुनाई दे रहा है. क्यों सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके लिए एक तो कंडीशन होता है, एक क्या 2-3 कंडीशन है. अब यहाँ पर जैसे मैं लिखी हूँ मैं आप लोगों को वैसे ही बता रही हूँ. जब भी हम लोग को एको सुनाई देता है बच्चों तो उसके लिए एक कंडीशन चाहिए. ऐसे तो 2-4 कंडीशन है पर यहाँ पर जो मैं कंडीशन लिखी हूँ मैं वो कंडीशन बता देती हूँ. So we can hear the echo only if the reflected sound reaches our ear after 1/10 of a second. Reflected sound जो है वो ओरिजिनल साउंड के 1/10 सेकेंड के बाद हमारे कान में आना चाहिए. जैसे कि मैं अभी कुछ बोल रही हूँ तो ये तो ओरिजिनल साउंड है. अगर मेरा आवाज़ जाके कोई चीज़ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है मेरे कान में तो वो ओरिजिनल साउंड के 1/10 सेकेंड के बाद ही मेरे कान में अगर आएगा तो मुझे एको सुनाई देगा. ठीक है. सो यहाँ पर अगेन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हम लोग एको सुन सकते हैं ओनली अगर जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, जो साउंड रिटर्न होके आ रहा है हमारे कान में, वो कब आ रहा है, ओरिजिनल साउंड के 1/10 सेकेंड के बाद. मतलब ओरिजिनल साउंड वो तो आपको सुनाई देगा लेकिन उसके 1/10 सेकेंड के बाद वो आवाज़ रिफ्लेक्ट होके आपके कान में आना चाहिए. 1/10 सेकेंड के बाद. ओके, जैसे हम लोग 1 सेकेंड 2 सेकेंड बोलते हैं ना, ये 1/10. ओके, 1/10 0.1 सेकेंड यहाँ पर बोला है, उसके बाद ही आना चाहिए तो ही जाके हम लोगों को एको सुनाई देगा. तो ये तो एक कंडीशन है. आप लोग आगे जब टॉपिक में पढ़ोगे कंडीशंस उसमें ये चीज़ रहेगा. ओके. अच्छा, अभी यहाँ पर बोल रहा है कि अगर बाय चांस रिफ्लेक्टेड आवाज़ जो है जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये रिफ्लेक्टेड है, ये टकरा के वापस आ रहा है और ये इंसिडेंट है. ये सोच लो ओरिजिनल है और ये है रिफ्लेक्टेड. तो मैं आप लोगों को बोली हूँ एको सुनने के लिए 0.1 सेकेंड या फिर 1/10 सेकेंड के बाद रिफ्लेक्टेड साउंड हमारे कान में एंटर करना चाहिए. लेकिन अगर
वो 1/10 सेकेंड के पहले ही हमारे कान में आ जा रहा है, ठीक है। मतलब ओरिजिनल साउंड तो सुनाई हम लोगों को दिया, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड साउंड जो हमारे कान में आ रहा है वो 1/10 या 0.1 सेकेंड से पहले हमारे कान में अगर आ जाता है तो उस समय क्या होता है, ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड ओवरलैप हो जाते हैं। मतलब आप लोग ना बता ही नहीं पाओगे कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा वो एको के फॉर्म में है, आप लोग डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे और आप लोगों को एको सुनाई देगा नहीं। तो ये कंडीशन एक होता है कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, जो टकरा के वापस हमारे कान में आएगा, वो ओरिजिनल साउंड के 1/10 सेकेंड के बाद ही हम लोगों को सुनाई देना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो एट दैट टाइम वी विल बी एबल टू हियर एन एको, बट ऐसा अगर नहीं होगा सो वी वोंट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड। अब देखो बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है, इन अ स्मॉल रूम, अगर हम लोग कोई भी छोटा सा रूम कंसिडर कर लेते हैं, सो छोटे से रूम में ना बच्चों एको सुनाई देता नहीं है। अभी मैं भी जिस रूम में बैठी हूँ यहाँ पर भी एको सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ पर पक्का भी, आप लोग खुद इसका आंसर दे सकते हो। अगर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि यहाँ पर जो मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ इस रूम में मुझे एको सुनाई नहीं देगा, ओके, नहीं दे रहा भी, आप लोगों को खुद को लगता होगा क्या आप लोगों को मेरा 2-3 आवाज़ आ रहा है, एको आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर एको सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? तो इसका रीज़न वही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेरा जो रिफ्लेक्टेड साउंड जो आ रहा है, ओरिजिनल साउंड टकरा के जो रिटर्न आ रहा है ना मेरे पास, लाइक जो रिफ्लेक्टेड साउंड जो मेरे पास आ रहा है कान में, वो 0.1 सेकेंड के अंदर ही आ जा रहा है। तो मेरा ब्रेन दोनों आवाज को ना डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है कि नहीं? तो स्मॉल रूम में हम लोग को एको इसलिए सुनाई देता नहीं है बिकॉज यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड साउंड होता है, जो टकरा के वापिस आता है, वो 0.1 सेकेंड के अंदर ही आ जाता है, 0.1 सेकेंड के अंदर ही आ जाता है। इसीलिए वी आर नॉट एबल टू हियर एन एको इन द स्मॉल रूम। अभी यहाँ पर ना सिनेमा हॉल एंड ऑडिटोरियम का बात कर रहा है। देखो बच्चों, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, वहाँ तो अच्छा एको होता है, ये आप लोगों को पता ही है, ठीक है। सिनेमा हॉल हो गया, ऑडिटोरियम हो गया, वो सब जगह में ना आवाज़ अच्छे से एकदम एको होता है और आप लोगों को बार बार सुनाई देगा। क्यों वहाँ पर ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पर पक्का रिफ्लेक्टेड साउंड 0.1 सेकेंड के बाद ही हमारे कान में पहुँचता होगा। तो वहाँ पर लेकिन देखो एको पक्का होता है, पक्का से एको होता है, लेकिन आप लोग वहाँ पर बात करते हो नॉर्मली तो आप लोगों को अपना एको सुनाई नहीं देगा। वो रूम ऐसा बना रहता है कि एको होगा, लेकिन वहाँ पर ऐसा सेटिंग कर देते हैं ना कि एको एकदम कम हो जाता है ना। वरना सिनेमा हॉल में आप लोग जाते हो मूवीज़ के लिए तो आप लोगों को तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा फिर मूवीज़ में अगर आवाज़ एको होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर बोला है कि जो वॉल्स होते हैं, जो सीलिंग्स होते हैं, जो फ्लोर होते हैं ऑडिटोरियम एंड सिनेमा हॉल के, वहाँ का जो दीवार होता है, जो सीलिंग्स होता है, छत मतलब वो ऊपर वाला नहीं, रूम के ऊपर वाला जो रहता है ना, अब सीलिंग का मतलब आपको पता है मैं क्या बोलूँ, ओके। एंड फ्लोर जो जमीन होता है, वो सब को एक साउंड एब्जॉर्बिंग कपड़े से या मटेरियल से कवर करके रखा जाता है। आप लोग खुद अब माइंड करना, नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग ऑडिटोरियम में जाते हो या सिनेमा हॉल जा रहे हो सो आप लोग वहाँ का फ्लोर, वहाँ का वॉल, वहाँ का सीलिंग, ये सब को माइंड करना कि वो एक अलग टाइप का मटेरियल से एकदम कवर होके रहता है। सो कवर किया जाता है ऐसा मटेरियल जो कि गुड एब्जॉर्बर होता है साउंड का, जो कि साउंड को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर ले, ओके, सो दैट वहाँ पर एको फॉर्म नहीं होगा। अगर एको फॉर्म होगा तो बिल्कुल भी वहाँ पर मतलब हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल आप लोग सोचो, सपोज ऑडिटोरियम में कुछ फंक्शन चल रहा है और वहाँ पर कुछ बोला जा रहा है तो वो तो बार बार एको हो रहा है, तो वो एक पूरा मिसकम्युनिकेशन और मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। सिनेमा हॉल में भी मज़ा नहीं आएगा। तो एको को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए उसका इफेक्ट को क्या करते हैं, वहाँ पर जो वॉल्स होते हैं, जो फ्लोर्स होते हैं और एक क्या बच गया, या सीलिंग्स होते हैं, वो सबको साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से कवर करके रखा जाता है सो दैट वो सब वहाँ का साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और रिफ्लेक्टेड साउंड फिर आएगा ही नहीं। साउंड एब्जॉर्ब कर लेंगे मतलब क्या, ओरिजिनल साउंड जाएगा वहाँ पर वो क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, एब्जॉर्ब हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके वो आएगा नहीं और एको प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अभी एक नया टर्म आ गया। अभी तक तो आप लोग टाइम का पढ़ रहे थे कि एको सुनने के लिए मिनिमम 0.1 सेकेंड चाहिए, ठीक है, मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड ओरिजिनल साउंड के 0.1 सेकेंड के बाद हम लोगों को सुनाई देना चाहिए। अब यहाँ पर एक आता है डिस्टेंस। देखो बच्चों, सपोज यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर एक दीवार है और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है।
अभी एको सुनने के लिए ना बच्चों एक मिनिमम डिस्टेंस भी चाहिए, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसके और जहाँ पर साउंड जाएगा टकराने रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उन दोनों के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, तभी जाके एको सुनाई देगा, याद रखिएगा। सो मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर होता है, मतलब सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में कम से कम 17 मीटर की दूरी होना चाहिए, तो ही हम लोगों को एको सुनाई देगा। मैं यहाँ पर तो लिखी हूँ 17.2, आप लोगों की बुक में दिया था बोल के मैं भी वही लिख दी, लेकिन 17 मीटर भी चलता है। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला है बच्चों, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस चाहिए मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन एको। सबसे पहले आप लोगों को ये सामने जो फॉर्मूला दिख रहा है स्पीड का, वो याद रखना पड़ेगा। सबको पता है स्पीड का फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, अच्छा, फिर यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड दिया है। देखो स्पीड ऑफ साउंड ना अलग अलग दे सकता है। मैं जब स्टार्ट की थी ये चैप्टर, अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट देखे होंगे तो मैं वहां पर 343 मीटर पर सेकेंड लिखी थी एयर में, यहाँ पर 344 लिखी हूँ। और कहीं के मतलब ये ना बच्चों ये ना वेरी करता है, थोड़ा बहुत कम बेसी ये होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर 17.2 निकालने के लिए 344 ठीक रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पर 344 दी और आप लोगों की बुक में मेंशन्ड है। अदरवाइज अगर मैं कुछ अलग लिखती तो फिर आप लोग डाउट में आते, फिर आप लोग मुझसे डाउट वही चीज़ पूछते, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। सो अभी यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड दे दिया है 344 मीटर पर सेकेंड। ये 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसमें साउंड का स्पीड होता है हवा में 344 मीटर पर सेकेंड। ओके, और टाइम हम लोग को पता है एको सुनने के लिए 1/10 सेकेंड, जिसको हम लोग 0.1 सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है, तो बाकी का जितना भी वैल्यूज है सबको डाल देंगे और डिस्टेंस को अलग कर देंगे, ये तो आप लोगों को आ जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 344 इंटू 1/10, तो ये आ जाएगा 34.4 मीटर। अभी आप लोग बोलोगे मैडम आप बोले थे 17.2 या फिर 17 मीटर चाहिए, यहाँ पर 34.4 मीटर आया, तो ये ना दोनों तरफ का रास्ता का आया है। मतलब अभी यहाँ पर अगर कोई साउंड प्रोड्यूस करेगा तो उसका आवाज़ जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराएगा और फिर वो आवाज़ आएगा, तो ये जाने का 17.2, आने का 17.2, तो मिला के हो गया 34.4 मीटर। तो वो दोनों रास्ता को मिला के 34.4 मीटर आया है, और अगर आप लोग एक बार का लोगे तो उसका आधा दैट इज 17.2। ओके, सो यहाँ पर डिस्टेंस आप लोग देखोगे तो ऐसे तो आया 34.4 मीटर, लेकिन यहाँ पर साउंड 2 बार ट्रैवल करेगा। एक बार ओरिजिनल साउंड जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकराएगा 17.2 मीटर, फिर वो वापस आएगा रिटर्न, तो आने जाने का पूरा मिला के 34.4, और एक तरफ का निकालेंगे तो 17.2 मीटर। सो मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एन एको वो होता है 17.2 मीटर। आप लोगों के बुक में अगर अलग वैल्यू दिया है तो आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और ये भी चलेगा 17 भी चलेगा, बोलने का मतलब यही है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एको। कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस में एको फॉर्म होता है, तो आप लोगों को ऑलरेडी मैं 2 कंडीशन बता चुकी हूँ, एक टाइम का बताई थी और एक मैं बताई थी आप लोगों को अभी जस्ट डिस्टेंस का। ओके, सो 2 कंडीशन तो फिक्स है, आप लोग 2 पॉइंट तो आराम से लिख लोगे। ये मैक्सिमम 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एको। सो द मिनिमम डिस्टेंस, पहला कंडीशन है कि सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसके और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो दीवार हो गया, बिल्डिंग हो गया, माउंटेन्स हो गए, उसके बीच का जो मिनिमम कम से कम डिस्टेंस है वो होना चाहिए 17 मीटर या फिर 17.2। अगेन मैं यहाँ पर 17 लिखी हूँ, आप लोग चाहोगे तो 17.2 कर लेना, आप लोगों की बुक में जो भी है वो कर लेना। देन जो सेकेंड कंडीशन होगा, मैं यहाँ का पॉइंट नहीं बता रही हूँ, जो हम लोग पहले पढ़े थे वो बता रही हूँ, कि जो सेकेंड कंडीशन है टू हियर एन एको वो है कि द रिफ्लेक्टेड साउंड शुड रीच द ईयर आफ्टर 0.1 सेकेंड ऑफ द ओरिजिनल साउंड। जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो ओरिजिनल साउंड के 0.1 सेकेंड के बाद ही सामने वाला के ईयर में पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, देयर शुड बी अ लार्ज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लार्ज रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, मतलब जहां पर आप लोगों का आवाज जा रहा है टकराने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, वॉल हो गया, वो ऑब्वियसली लार्ज होना चाहिए। अब वो छोटा सा दीवार में आपका आवाज टकरा के एको नहीं करेगा। ओके, सो एकदम लार्ज सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो ही जाके एको हम लोग को सुनाई में देगा। और जो ये लास्ट है वो है कि साउंड आपका थोड़ा लाउड होना चाहिए। आप लोग एकदम धीरे से बोलोगे और सोचोगे एको आपको सुनाई दे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप लोगों को एको सुनना है तो आपका आवाज शुड बी लाउड, इंटेंस होना चाहिए, लाउड इनफ सो दैट कि वो टकरा के वापस भी आएगा तो आप लोगों को ढंग से सुनाई देगा। थोड़ा सा धीरे से हल्का सा आवाज निकाल दोगे, फीबल साउंड, और सोचोगे कि आप लोग को एको सुनाई देगा, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो ये 3 से 4 कंडीशन है। मैं आप लोग को 4 पॉइंट बताई हूँ, यहाँ लिखी हूँ मैं 3 पॉइंट। 4 पॉइंट आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कर लेना और मेरा जो मैं पॉइंट बोली उसको आप लोग सुन लीजिएगा। ओके, सो ये है कंडीशन ऑफ
एको आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस भी पूछा जाता है, टाइम भी पूछा जाता है और कंडीशंस तो पक्का ही आएगा। तो कंडीशन में तो आप लोग वो 2 पॉइंट तो ऑलरेडी पहले ही आप लोग लिख दोगे। सो नाउ वी विल रीड सम एप्लीकेशंस ऑफ एको। सो एको का बच्चों बहुत सारे एप्लीकेशन है, हम लोग पढ़ेंगे, बट जो मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो आप लोग को सामने दिख रहा है, दैट इज सोना। सो यहाँ पर आर साइलेंट है बच्चों, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो यहाँ पर आप लोगों को जो ये एस ओ दिख रहा है वो एस ओ यहाँ का साउंड के लिए आ जाएगा, नेविगेशन के लिए यहाँ पर एन है, एंड एंड से यहाँ पर ए बन गया, एंड लास्ट में जो रेंजिंग है वो हो जाएगा आर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेनली हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ सीबेड, सीबेड का डेप्थ, या फिर अगर बहुत पुराने होते हैं ना, लाइक सी लोग बहुत पुराने टाइम से जो शिप विप जो डूब जाते हैं पानी में, उनका रैकेज जो होता है वो सबको फाइंड आउट करने के लिए, शोल ऑफ फिश, मछलियों का झुंड बड़े बड़े समुद्र में, उसको ढूंढने के लिए हम लोग ये डिवाइस को यूज करते हैं। सो ये एक ऐसा डिवाइस होता है विच इज मेनली यूज टू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ सी बेड, सी का डेप्थ खोजने के लिए, कितना गहरा है नदी नहीं, कितना गहरा है समुंदर। ओके, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एनिमीज का सबमरीन हो गया, और संकन शिप, डूबा हुआ बहुत समय पहले कोई शिप अगर डूब गया होगा या फिर कभी भी डूबा है, वो अगर है कहीं पर कि नहीं है, उसको लोकेट करने के लिए हम लोग ये डिवाइस को यूज करते हैं। मछलियों का झुंड को समुद्र के अंदर खोजा जाता है, तो बाय यूजिंग दिस डिवाइस। तो ये डिवाइस बहुत हेल्पफुल है और बहुत सिंपल सा है। देखो ये जो डिवाइस होता है ना, इसको ना हम लोग मेनली जो बड़े बड़े शिप होते हैं उसके थोड़ा सा लोअर सरफेस में लगाया जाता है, लोअर बॉटम की तरफ। ओके, तो इसको मेनली लगाया जाता है शिप का बॉटम की तरफ, लोअर पार्ट में लगाया जाता है, और इसमें होता है मेनली 2 चीज। सोना जो होता है ना, इसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर। जो ट्रांसमीटर होता है वो साउंड रिलीज करता है, साउंड वेव्स, और यहाँ पर हम लोग का जो साउंड है वैसा साउंड रिलीज ये नहीं करेगा। ये यहाँ पर जो साउंड रिलीज करता है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ये शायद नया है आप लोगों के लिए, अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। सोना से मेनली निकलता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स हम लोग का साउंड जैसा वो बिल्कुल नहीं होता, वो हम लोगों को सुनाई भी नहीं देगा। ओके, एंड सेकेंड इसका जो पार्ट होता है दैट इज रिसीवर। अब रिसीवर रिसीव करता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ देखो, अभी आप लोगों को ये जो डायग्राम दिख रहा है ये आप लोगों का शिप हो गया। ओके, ये शिप है, एक तरफ लगता है ट्रांसमीटर, एक तरफ लगता है रिसीवर। ये ज्यादा दूर नहीं लगता है, पास में रहता है। ओके, ट्रांसमीटर क्या करता है, साउंड वेव्स निकालता है। कौन सा साउंड वेव्स निकालेगा, अल्ट्रासोनिक। यहाँ पर आप लोगों को एरो दिखता होगा, और जैसे कि ये अल्ट्रासोनिक वेव निकाला, वो जाके सी बेड से टकराया, समुद्र के नीचे वाले पार्ट से, और टकराने के बाद वो फिर से रिफ्लेक्ट बैक होगा। टकराने के बाद वो रिटर्न आता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासोनिक वेव। और उसको फिर कौन रिसीव करता है, रिसीवर रिसीव करता है। आप लोग बोलोगे मैडम ये ऐसे जाके ऐसे क्यों जा रहा है, तो बच्चों साउंड का वो एक प्रॉपर्टी होता है, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। वो जितने एंगल में टकरा रहा है उतना ही एंगल बना के वो वापस जाएगा, इसीलिए उसको उस हिसाब से सेट भी किया जाता है कि वो टकरा के रिसीवर तक पहुंचे। तो सोना में यही होता है बच्चों, 2 पार्ट होते हैं, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर रिलीज करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो जाके टकराता है, अगर मछलियों का झुंड से टकराना है तो उससे टकराता है, जिससे भी टकराता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, और टकराने के बाद वो जाता है रिसीवर के पास और रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, वो लोग अब डिस्टेंस कैसे नाप लेते हैं। देखो उनको ये तो पता रहता है कि साउंड का स्पीड वाटर में कितना होगा, बिकॉज पानी में भेज रहे हैं वो लोग, इसको मेनली बच्चों पानी में ही यूज करते हैं। ओके, सो पानी में साउंड का स्पीड कितना है वाटर में, वो उनको पता रहता है। फिर जब वो लोग यहाँ से साउंड भेजते हैं तो वो लोग टाइम नोट करते रहते हैं, तो उनको स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस वो लोग आराम से निकाल लेंगे। और एक चीज यहाँ पर आप लोग जो फॉर्मूला यूज करोगे, जैसे हमने पीछे पढ़े थे ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वैसे वेलोसिटी का भी वही डिस्टेंस बाय टाइम ही होता है। वो डिस्प्लेसमेंट में चला जाता है, पर वो अभी मैं नहीं बताने वाली हूँ, आप लोग उतना ही याद रखना। जैसे वही फॉर्मूला वही है, वेलोसिटी को आप लोग अभी एक बार स्पीड समझो, ठीक है। सो वेलोसिटी का वही फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन यहाँ पर मैं 2 लिखी हूँ। 2 किस लिए लिखी हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बताई थी एको सुनने के लिए एक बार आवाज जाता है फिर रिटर्न आता है, तो वो 2 डिस्टेंस को हम लोग लेंगे ना 2 बार, इसलिए मैं यहाँ पर 2D ली हूँ, बिकॉज एक बार वो जाएगा फिर एक बार रिफ्लेक्ट होके आएगा। और आप लोग अभी सोचते होंगे कि मैं सोना में क्यों आप लोगों को ये एको का बात कर रही हूँ, तो ये एको का ही एप्लीकेशन है। यहाँ एको के जरिए ही हम लोगों को चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो आप लोग का आई होप ये वाला यहाँ पर मैं 2 क्यों लिखी हूँ समझ में आ गया होगा।
यहाँ से डिस्टेंस अलग कर लेते हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा v/t/2। तो यहाँ पर बच्चों वो लोग कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना डिस्टेंस में समुद्र के अंदर में कोई भी चीज़ है, उनको वेलोसिटी पता रहता है साउंड का हवा में। तो आप लोगों के बुक में एक बार मैं देख देती हूँ, बुक में लिखा है 1560 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में आवाज़ 1560 मीटर चले जाता है पानी में, ठीक है, स्पीड है। गैस में तो देखो, एयर में तो कम था, 343 मीटर पर सेकेंड। पानी में थोड़ा स्पीड होता है इसका, ठीक है, ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू एयर। सो यहाँ पर उनको स्पीड तो पता है, टाइम वो लोग नोट करते हैं, इंटू करके /2, तो उनको डिस्टेंस मालूम चल जाता है। अभी एक चीज़, यहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स क्यों लिए? चाहते तो वो लोग और भी वेव्स ले सकते थे, पर अल्ट्रासोनिक वेव्स, देखो बच्चों बहुत सारा अलग अलग वेव्स होता है। आप लोगों को अभी अल्ट्रासोनिक आप लोगों के लिए नया एक वर्ड आया है, तो बाकी और भी होते हैं, इंफ्रारेड होते हैं, बहुत सारे होते हैं, पर अल्ट्रासोनिक क्यों लेते हैं? तो अल्ट्रासोनिक लेने का वजह ये है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स लोग ना लॉन्गर डिस्टेंस में जा सकते हैं, पानी के बहुत अंदर, मतलब लॉन्गर डिस्टेंस में पेनिट्रेट कर सकते हैं, बहुत आगे 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 जा सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। दे के नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बींग, इसको हम नहीं सुन सकते, ये भी एक फायदा है, क्योंकि शिप में क्या है ना, मशीन का आवाज़, इसका आवाज़, इंजन का आवाज़, ये सब आवाज़ से हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा है ना, सुन ही नहीं पाते हैं, तो ये अपने आप इसका काम हो जाता है ना। तो दे के नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बींग्स, दे के नॉट बी कंफ्यूज विद इंजन नॉइस और अदर साउंड्स मेड बाय द शिप। इसको ना हम लोग सुन पाते हैं, और अगर सुन नहीं पाते हैं तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे बाकी अदर साउंड से। तो इसका मेन रीज़न यही होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को, साउंड को हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं। और भी अलग अलग जगह में यूज़ होता है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स। एक तो मैं आपको सोना का बता दी, दूसरा आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि मटेरियल्स में होल है, मेटल्स में कि क्रैक है, वो सब से भी हम लोग लाइक उस सब को भी जान सकते हैं। और मेडिकल फील्ड में भी अल्ट्रासाउंड काफ़ी यूज़ होता है। ओके, अगर हार्ट में कोई बीमारी है या फिर वो जो स्टोन्स होते हैं, किडनी स्टोन्स, वो सबको लोकेट करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया जाता है। तो ऐसे है, आप लोग के बुक में एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिया होगा, जस्ट गो थ्रू इट। जो टॉपिक है दैट इज ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। ऑडिबल का मतलब होता है जो हम लोगों को सुनाई देता है, इनऑडिबल का मतलब होता है जो सुनाई नहीं देता है। सो बच्चों, ऑडिबल साउंड, देखो हर एक साउंड का ना फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ सेकेंड पार्ट में, अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग जाओ और सेकेंड पार्ट को एक बार देख लो। ओके, सो हर एक साउंड का बच्चों फ्रीक्वेंसी होता है। सो हम लोग जो ऑडिबल साउंड जो हमको सुनाई देता है उसका फ्रीक्वेंसी होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। ये हर्ट्स होता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट। सो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्स के बीच में, लाइक 21 हर्ट्स, 22 हर्ट्स, 10,000 हर्ट्स, ये सब हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी का आवाज़ हम लोगों को सुनाई देता है। मीन्स इट इज़ ऑडिबल टू ह्यूमन बींग। बोलने का मतलब यही है कि ह्यूमन बींग्स हम लोगों को सुनाई देगा। अगर कोई साउंड है जो कि ये फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर नहीं आता, जैसे कि अगर मैं बात करूंगी 20 हर्ट्ज से कम का फ्रीक्वेंसी वाला साउंड है, लाइक 10 हर्ट्ज है, 15 हर्ट्ज है, वो हम लोगों को सुनाई नहीं देगा। अगर 20 हर्ट्ज के ऊपर है, 40 है, 30 है, 25 है, वो हम लोगों को सुनाई नहीं देगा, बिकॉज हमारा बॉडी, हमारा कान ऐसे बना हुआ है कि वो इतना ही हर्ट्ज, इतना ही रेंज का फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। सो वी कैन नॉट हियर साउंड्स बिलो 20 हर्ट्ज एंड अबव 20,000 हर्ट्ज। ऑडिबल साउंड को ही बच्चों सोनिक साउंड बोलते हैं। सोनिक मतलब जो सुनाई देता है। ओके, सो साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सोनिक साउंड। ऑडिबल साउंड भी आप लोग बोल सकते हो। किसी किसी के बुक में ऑडिबल रेंज लिखा रहेगा, तो ऑडिबल रेंज में आप लोगों को फ्रीक्वेंसी का लिखना है। ठीक है, ऑडिबल रेंज का फ्रीक्वेंसी ये होता है, सोनिक साउंड का फ्रीक्वेंसी ये होता है, दोनों में सेम है। फिर तो एक होता है इनऑडिबल साउंड। इनऑडिबल मतलब जो हम लोगों को सुनाई नहीं देगा। सो यहाँ पर इनऑडिबल में मैं दो नाम लिखी हूँ, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक साउंड जो होते हैं उनका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होता है, तो ये हम लोग को नहीं सुनाई देगा, इनऑडिबल है। और अल्ट्रासोनिक जिसके बारे में अभी जस्ट आप सोना में पढ़े हो, इसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होता है, तो ये भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। हम लोग का ऑडिबल रेंज कितना होता है, हम लोग का जो ऑडिबल साउंड का रेंज दैट इज 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। अगर 20 से छोटा है तो इंफ्रासोनिक, 20,000 से ऊपर है तो अल्ट्रासोनिक, और 20 और 20,000 के बीच में है तो वो होता है ऑडिबल रेंज। ओके, अभी यहाँ पर बैट्स का बात कर लेते हैं। देखो अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि डॉग, लेपर्ड, डियर, हिरण जो होते हैं, ये लोग अल्ट्रासाउंड सुन पाते हैं। ऑब्वियसली वो लोग एनिमल्स है, वो लोग अलग थोड़े हैं। हम लोग ह्यूमंस है, हम लोग अपना अलग हिसाब से सुनते हैं। ओके, अब यहाँ पर बैट्स का बात भी किया है, चमगादड़। ओके, सो डॉग ले लो,
और बैट्स का ले लो, डियर का ले लो, लेपर्ड का ले लो, ये सबको अल्ट्रासाउंड सुनाई देता है। बैट्स का तो स्पेसिफिकली यहाँ पर इलेबोरेट करके दिया जाता है। आप लोग जब भी साउंड चैप्टर पढ़ोगे ना तो बैट्स के बारे में पक्का पढ़ोगे। देखो बच्चों, जो बैट्स होते हैं ना वो लोग नियरली ब्लाइंड ही होते हैं, और वो लोग ब्लाइंड होते हैं, फिर वो लोग रात को उड़ते हैं तो उनको तो कुछ दिखता नहीं है, बट फिर भी वो लोग कितने आराम से उड़ लेते हैं। उनको ये पता रहता है कि सामने में दीवार है तो मेरे को मुड़ना है, सामने में कोई इंसेक्ट है तो वो लोग आराम से उसको खा लेते हैं। पर अंधे होते हैं नियरली, कैसे उनको पता चलता है? तो इसका रीज़न है अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो वो लोग रिलीज करते हैं। देखो जैसे कि बैट्स के लिए बोलते हैं, सपोज ये चमगादड़ है, पता नहीं, ओके ये चमगादड़ है, सपोज बैट है, बैट यहाँ से अल्ट्रासोनिक साउंड रिलीज किया, अल्ट्रासोनिक साउंड गया, हम लोगों को सुनाई देगा ये वाला? बिल्कुल नहीं देगा। ओके, बैट्स बहुत सारा अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स निकालता है। ये साउंड वेव्स क्या करता है ना, सामने में जो भी ऑब्स्टेकल हो, चाहे वो ऑब्स्टेकल क्या बोलते हैं, दीवार हो या इसका कोई प्रे हो, खाना हो, उससे टकराएगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो, और टकरा के आ जाता है इसके कान के पास। ये लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कितना दूरी में ऑब्स्टेकल है, बस उसी से ये लोग आराम से अपना खाना ढूंढ लेते हैं और पता कर लेते हैं सामने में क्या है क्या नहीं है, मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। ओके, सो बैट्स लोग सीरीज ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स भेजते हैं जो कि रास्ते में जो भी चीज़ आता है उससे टकरा के इनके पास आ जाता है, इनके कान में आ जाता है। ऑब्वियसली इनका कान होता है, उसी से ये लोग पता कर पाते हैं, और यही एको को यूज़ करके ये लोग कोई भी चीज़ से टकराना उसको अवॉइड कर देते हैं, अपना खाना खोज पाते हैं। ऐसे ही ये लोग काम करते हैं। तो बैट्स के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग ये जो मैं 4-5 यहाँ पर लाइन लिखी हूँ, आप लोग इसको लिख सकते हो। है स्पीड ऑफ द साउंड इन डिफरेंट मीडिया। अब डिफरेंट मीडिया का मतलब है मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, तो स्पीड ऑफ द साउंड जो आप लोगों को याद रखना है, स्पीड साउंड का डिपेंड करता है डेंसिटी में, मीडियम का डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक मीडियम बहुत डेंस है, एकदम घना है, तो वो उतना ज़्यादा जल्दी एनर्जी को लेके जाएगा और उतना स्पीड हम लोगों को साउंड सुनाई देगा। ओके, और अगर लेस डेंस है कोई भी मीडियम, जैसे कि गैस बहुत कम डेंस होता है, तो उसमें साउंड का स्पीड रहेगा पर थोड़ा कम रहेगा। तो अगर हम लोग तीनों स्टेट को कंपेयर करेंगे, तीनों मीडियम को, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को, सबसे ज़्यादा डेंसिटी रहता है किसका? सॉलिड का। तो साउंड का स्पीड भी सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में। सेकेंड, लिक्विड का होता है, तो साउंड का जो स्पीड होता है वो सॉलिड से कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम डेंसिटी होता है गैस का। सो साउंड का स्पीड गैस में सबसे कम रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि साउंड कौन से मीडियम में सबसे फास्ट ट्रैवल करता है, फास्टेस्ट, तो हम लोग को लिखना है सॉलिड। अब ये है नॉइस पोल्यूशन, ये सबसे लास्ट है बच्चों, एकदम खत्म होने वाला है आपका टॉपिक अभी। सो नॉइस ऐसा आवाज को बोलते हैं जो कि बच्चे प्रोड्यूस करते हैं क्लासरूम में, बड़ा किच किच पिच पिच। ओके, सो नॉइस पोल्यूशन उसी को बोलते हैं जो बिल्कुल भी अच्छा लगता नहीं है, एकदम अनप्लेजेंट और इरिटेशन करता है। ओके, सो नॉइस इज मेनली समथिंग विच प्रोड्यूसेस अनप्लेजेंट या अनप्लीजिंग इफेक्ट टू आवर ईयर, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा सुन के, है ना। देखो जैसे कि हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, एक होता है सूदिंग म्यूजिक, बट कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो इतने रफ होते हैं और इतना मतलब लाउड होता है कि एकदम इरिटेशन आ जाता है, तो उसको आप लोग नॉइस में ले सकते हो। नॉइस अलग अलग जगह से प्रोड्यूस होता है। ओके, अभी बाइक से, कहीं पर बच्चे लोग क्या क्या पै करते हैं, कहीं पर लाउड स्पीकर जोर से बजता है, कहीं पर मशीन से आवाज़ आता है, एरोप्लेन से आवाज़ आता है, वर्कशॉप से पटाखा फूटता है, फायर क्रैकर्स, उससे भी बड़ा नॉइस प्रोड्यूस होता है। तो नॉइस का जो सोर्सेज है ना वो बहुत सारा है। यहाँ पर मैं बहुत सारा नाम लिखी हूँ, ग्राइंडर का आवाज़ देखो, ठीक है, मतलब बहुत सारा आवाज़ होता है नॉइस, जो कि अच्छा नहीं होता है, इरिटेशन करता है, बहुत जन का हार्ट बीट बढ़ा देता है, नॉइस से बहुत जन का बीपी बढ़ जाता है। ओके, नींद नहीं आता है, रेस्टलेसनेस लगता है, तो ये सब होता है नॉइस से। इट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर हेल्थ, अच्छा बिल्कुल नहीं होता, अनप्लीजिंग होता है। और जो नॉइस होता है बच्चों, उसका अगर मैं वेव बनाऊँ तो वो देखो थोड़ा इरेगुलर होता है, देखो इरेगुलर, ये अलग टाइप से बना है ना, तो ऐसा होता है नॉइस का। लेकिन अगर साउंड का मैं बनाऊँगी ना तो साउंड का आराम से अच्छा वाला बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं म्यूज़िक का बनाऊंगी तो म्यूज़िक का आराम से अच्छे से एकदम ऐसे बनेगा। ये नॉइस का है, ये म्यूज़िक का है। म्यूज़िक हम लोगों को अच्छा लगता है, हमारे कान को एकदम सूदिंग इफेक्ट देता है, लेकिन इसको देखो नॉइस एकदम तो खुद ही एकदम रफ ऐसे ऐसे, तो ये बढ़िया नहीं है, ये ठीक रहता है म्यूज़िक का। आप लोगों के बुक में म्यूज़िक नहीं किया है मेंशन, लेकिन शायद किसी किसी के बुक में कर सकता है, म्यूज़िक और नॉइस दोनों के बीच में कंपेयर किया जाता है टॉपिक, ठीक है। सो नॉइस पोल्यूशन हो गया बच्चों, नॉइस पोल्यूशन आपको पता है, और जितना मुझे बताना था मैं बता दी हूँ। सो आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, साउंड चैप्टर। इसके बाद हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजी का।
सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जितना हो सके बच्चों लाइक दे दो, ओके। एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो उसको जल्दी से और ज़रूर से बिना बोले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।